So coming back again in play with BGP. In this video we are going to discuss about the BGP confederation. So BGP confederation, we need to understand what is BGP confederation, why we going to use, means the advantage of BGP confederation. So should be clear if I read out these lines. Line कह रहे हैं confederation are alternative method to eliminate the requirement that all IBGP router be fully meshed. आई होप कि आपको याद होगा, हमने कुछ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मुझे ये नहीं पता कि कौन से पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जब हम IBGP peer बनाते हैं जो सेम ऑटोनोमस सिस्टम में है, सो दे शुड बी फुल्ली मेज्ड. This is what the rule says. Yes, you can break the rule using a command route reflector. ऐसा करते क्यों है? हमें पता है कि जब कोई राउटर, suppose these are the router connected to each other in autonomous system, might be 1000. Okay, so any update they are not going to send to the neighbor that is same autonomous system or a IBGP neighbor. तो उसके लिए हम क्या करते थे, रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट बनाते थे, जिससे क्या होता था, ये अपने अपडेट IBGP से लिसन किया हुआ अपडेट अपने नेबर को अपडेट भेजता था. सिंस ये IBGP से अपडेट्स पाता है, ये भी अपने IBGP नेबर से भेजता है. उसका अल्टरनेटिव आपके पास क्या है कि आप BGP कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हो. सो वही रूल को ये एक प्रकार से देखा जाए तो तोड़ता है, या कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका IBGP सभी राउटर फुली मेज्ड हो. इस सिनेरियो में हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं. सो व्हाट वी हैव in this picture, we have a parent autonomous system is 100 autonomous system 100. These are the sub autonomous system 101, 102, 103. तो क्या होता है, कोर राउटर A, कोर राउटर B और CT की हम बात करें तो उनका रूट ऑटोनोमस सिस्टम या पेरेंट ऑटोनोमस सिस्टम 100 हो जाएगा, जो सबके लिए कॉमन है और आइडेंटिकल है. इन ईच हैव देयर सब ऑटोनोमस सिस्टम or sub AS, as you can see right there. So these three router is actually IBGP peer, and core router C is going to become EBGP peer. EBGP peer. That's good. So this is what the topology and the configuration file as well. Since someone called to me, someone mailed to me, not someone, there are 2 or 3 guys. They looking for the configuration file as well as the documents which I used to teach you or I used to create the video. कहता हूँ मैं हिंदी चैनल है और पूरी तरह इंग्लिश बोलता हूँ, सॉरी. सो आप भी अपना ईमेल आईडी दे सकते हो. अब आप भी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल पा सकते हो और ये डॉक्यूमेंट्स भी पा सकते हो. दैट्स गुड. सो आई होप कि मेरे राउटर की साउंड आपको आ रही होगी. हाँ, कुछ रियल डिवाइसेस ऐसे ही साउंड करते हैं. वन मोर थिंग दैट आई शुड मेंशन, कोर राउटर A, कोर राउटर B, कोर राउटर C is working as a normal router. And what kind of router right now I'm using? So I have a 4 router that is 2811 and running iOS 12.4. ये TS यानी टर्मिनल सर्वर की तरह ट्रीट करेगा. Since I am using real devices, I should have at least one terminal server so that I can take the console router A, router B and router C itself, even C I should say. तो हमने 3 के लिए कंसोल के लिए टर्मिनल सर्वर यूज़ किया है. अब टर्मिनल सर्वर बेसिकली क्या करता है, कुछ स्पेशल केबल होती है जो इससे कनेक्ट होती है. अगर आपके पास GNS है तो आपको टर्मिनल सर्वर की ज़रूरत ही नहीं है. फिलहाल मेरे केस में मैं GNS नहीं यूज़ कर रहा हूँ और बेस कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया मैंने. कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं दिखाया. व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट देयर, आई एम गोइंग टू यूज़ माय पेंट एज यूजुअल. एंड दिस इज व्हाट द टोपोलॉजी, एंड ब्रिंग माय configuration, not configuration, my console back to you. This is the secure CRT. Good. So first of all, what I'm going to do right there, I'm going to enable my, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, enable my
कमांड विंडो। बेसिकली कमांड विंडो क्या करता है, सभी पे कमांड भेजता है, और एक यहाँ पे कमांड चलाना चाहूँगा। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क है दैट इज 200.200.x.x, दैट इज 0 1 2 3 and 4. So make sure IP address is correct. Good. Then loop back address यहाँ पे मैंने असाइन नहीं किया है, फिर भी हम देखते हैं सीरियल हमारा 200.200.1.1, दैट्स वेरी गुड, अप एंड वर्किंग। कोर राउटर बी पे देखें 200.1 to 200.200.2.1, अप एंड वर्किंग। एंड चूंकि ये टर्मिनल सर्वर है तो यहाँ पे मेरे पास कई इंटरफेस मिलेंगे, सिंक का जो हमारा कंसोल का काम करता है, और 8 सीरियल पोर्ट मिलेंगे यहाँ पे। 8 सीरियल पोर्ट में से मैं फ़िलहाल अभी 2 सीरियल पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। सो को सीरियल पोर्ट S1/5 जो कोर राउटर B की तरफ जा रहा है, /6 जो C की तरफ जा रहा है, जो 3 के नेटवर्क में है। श्योर इनफ यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 3 के नेटवर्क में। लुक बैक मैंने नहीं बनाया, तो एक बार मैं जल्दी से लुक बैक बनाना चाहूँगा। सो इंटरफेस लुक बैक 0, IP एड्रेस 200.200.0.1.255.255.255.0, नो शट डाउन। इलियास मैंने बना के रखा है, NS का मतलब नो शट डाउन है यहाँ पे। सो INT लुक बैक 0 IA और IP एड्रेस 200.200. should be 4.1.255.255.255.0। मैंने इलियास बना के रखा है, अगर मैं IA लिख रहा हूँ जिसका मतलब है IP एड्रेस। गुड। साथ ही साथ मैं वेरिफिकेशन करना चाहूँगा डू सो वर्ज, जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ सभी के सभी राउटर पे सेम कमांड चला कि किस सीरीज़ का मैं राउटर यूज़ कर रहा हूँ और कौन सा iOS या ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। मोर एक्यूरेटली राइट देयर, सेम चीज़ सब पे आपको मिलेगा। दैट्स गुड। तो बेस कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो गई, हमने IP एड्रेस डाल रखा है ऑलरेडी, बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं। गुड, ये मुझे क्लियर करना चाहिए ताकि आपको अच्छे ढंग से मैं दिखा पाऊँ। सेशन मैनेजर, कम ऑन सेशन मैनेजर, अभी के लिए आप बंद हो जाओ तो भी बेहतर है। सो सबसे पहला काम मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को मैं छोटा बनाने के लिए, क्योंकि हाई डेफिनेशन की वीडियो बनाता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, हाई डेफिनेशन की वीडियो अगर आप यूट्यूब पे नहीं देख पा रहे हो तो यूट्यूब के राइट लोअर कॉर्नर में अगर आप देखो तो वहाँ पे सेटिंग होती है, क्योंकि आपका यूट्यूब इंटरनेट की स्पीड डिटेक्ट करता है, और जैसा इंटरनेट की स्पीड होती है ऐसी पिक्चर क्वालिटी आपको सेंड करता है, असल में व्यू करता है। सो आप उसे ट्यून कर सकते हो एक अच्छे व्यू के लिए। फिलहाल मैं सभी वीडियो HD बना रहा हूँ ऑलमोस्ट CCNP से अगर हम देखें तो। सो कोर राउटर A पे मैं पहला कमांड चलाऊंगा राउटर BGP 101, जिसमें इनेबल करता है ऑटोनोमस सिस्टम 101। नो सिंक्रोनाइजेशन मैं इसे छोड़ देता हूँ, जिसका मतलब आपको पता है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। मुझे नहीं पता, आपको पता है, हालांकि इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे बाय द वे। फिर मैं बताता हूँ BGP कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर, मेरा रूट ऑटोनोमस सिस्टम है 100 राइट देयर, एंड विच वन, दिस वन, मैं इस पे था नहीं, जाओ प्लीज़, क्योंकि मैं कई कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोल के बैठा हूँ। ये रहा, ठीक है, 101। और BGP कॉन्फ़िगरेशन पीयर कौन बनने जा रहा है? कॉन्फ़िगरेशन पीयर बोले तो ये तो पेरेंट्स हो गया सबका कॉमन, मेरा पीयर कौन बनने जा रहा है और उसका ऑटोनोमस सिस्टम लोकली क्या है। तो इसका ऑटोनोमस सिस्टम लोकली देखा जाए या सब ऑटोनोमस सिस्टम 102 है, दैट्स वाई उसका ऑटोनोमस सिस्टम 2 है। साथ ही साथ उसकी IP एड्रेस नेबर 200.200.1.2, ऑटोनोमस सिस्टम 102 इन नो ऑटो समरी। तो सबसे पहले मैं ये सेम चीज़ कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। राउटर BGP 101 in BGP configuration identifier root autonomous system BGP configuration peer कौन बनेगा? उसका ऑटोनोमस सिस्टम है मिनिमाइज 102। कोर राउटर A के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो देन BGP नॉट BGP नेबर जिसकी IP है 200.200.1.2
जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम होगा 102। दैट्स गुड। एक तरफ का कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। लेट मी स्विच टू कोर राउटर बी एंड ऑल्सो आई शुड क्लियर आउट दीज थिंग्स। गुड, आई होप सो कि मैं कहता हूँ हिंदी में ट्यूटोरियल्स हैं बट इंग्लिश बोलने लगता हूँ। बाय द वे, if you're going for CCNP, you should know the little bit English as well. Yes, I'm lacking somewhere in English. By the way, router BGP autonomous system 102, and then BGP configuration identifier means parent domain 100 है. Makes your core router A, B और TS सब पे parent domain हमारा सेम होना चाहिए. Then BGP configuration पीयर का ऑटोनोमस सिस्टम कौन है 101, जिसमें कोर राउटर ए से मैं कनेक्ट होऊंगा, सब डोमेन सब एस। साथ ही साथ मैं एक 103 से भी कनेक्ट होना चाहता हूं जो है CTS को TS, और इनको नेबर में बनाता हूं। नेबर 200.200.1.1 जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम होगा 101। ये मैं नेबर बना रहा हूं कोर राउटर ए को, क्योंकि आपको पता है ये इसका लोकल AS 101 है और उसकी IP एड्रेस ये है। एक बार मैं वेरिफिकेशन कराना चाहूँगा कि आप 200.200.1.1 से पिंग कर पाओगे, क्योंकि रिचेबिलिटी शुड बी एग्जिस्ट, देन आफ्टर यू कैन फॉर्म द नेबर एडजेसेंसी। लाइकवाइज नेबर भी अप हो गया। नेक्स्ट नेबर हमारा बनेगा 200.200.2.2 जो कि CTS राउटर है, जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम है 103। सो अगेन आई कैन यूज डू पैकेट इंटरनेट ग्रूपर 200.200.2.2। यस, दैट इज वी कैन एक्सेस। TS में मैं स्विच करता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल ऑलरेडी राउटर BGP 103, जिसमें मैंने बता दिया कि मेरा लोकल ऑटोनोमस सिस्टम ये है। BGP कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर मेरा रूट AS या पेरेंट AS ये है। BGP कॉन्फ़िगरेशन पीयर मेरा कौन बनेगा 102 बनेगा। नेबर की IP एड्रेस होगी 200.200.2.1 और जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम होगा लोकल 102। So what I'm going to expect right there, I should form the neighbor adjacency from the core router B, and as we can see core router A neighbor बन चुका है core router B का, और TS neighbor बनेगा core router B का। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, I should also mention, there we go, I should also mention क्या मेंशन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। पॉज द वीडियो, नॉट पॉज वीडियो राइट नाउ, लेट मी आस्क द क्वेश्चन एंड पॉज द वीडियो एंड थिंक अ मोमेंट एंड फाइंड आउट द आंसर। हाँ, अगर कोर राउटर C के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कोर राउटर C किसको नेबर बनाने जा रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम 103 को या ऑटोनोमस सिस्टम 100 को? पॉज वीडियो, गुड। उम्मीद है कि आप समझ गए। यस एग्जैक्टली, आपको 100 को बनाना होगा ऑटोनोमस सिस्टम का नेबर। सो यू आर नॉट गोइंग टू टॉक टू लोकली ऑटोनोमस सिस्टम दैट इज 103, you are going to talk to autonomous system 100. So these three router actually seem to autonomous system 100 and you are part of autonomous system 200. That's good. So let me switch to the core router C. Not अभी यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन हमारी बची है, तो TS पे मैं स्विच करता हूँ। नेबर नेटवर्क 3 का है, तो 200.200.3.2 and then remote autonomous system will be 200. And what I'm going to do, I'm going to verify the connectivity is exist or not. Yes, there it is. C पे आता हूँ, same configuration exit, excuse me, router BGP autonomous system 200. मैं यहाँ पे IBGP नेबर बनूंगा, and since we are connected directly, I don't need to execute command EBGP multi-hop, yes. वो कमांड चलाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। एंड देन नेबर
that is IP address should be 200.200.3.1 in which have the remote autonomous system parent or a root AS 100. So sure enough कि हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 200 मेरा लोकल IBGP नेबर बनेगा और 100 से मैं बात करने जा रहा हूँ जिसकी IP है 3.1। और जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि हम पिंग कर पा रहे थे, पर मुझे यहाँ पर भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, नेबर आपको गया। गुड। TS के पास 2 नेबर होने चाहिए, तो डू सो BGP समरी, नो डू सो BGP समरी नहीं, क्या एलियास बना के रखा है मैंने? एलियास क्या बनाया है देखने दो। डू सो रनिंग सेक्शन एलियास दिखाओ, एक्सक्यूज मी। सो डू एलियास, सेक्शन एलियास, ढेर सारे एलियास बने हैं। फिलहाल मैं एलियास देख रहा था BGP का, तो ये नीचे होना चाहिए। सो मैं क्या चला सकता हूँ? सो IP BGP समरी, ठीक है। सो डू सो IP BGP समरी फॉर S। नेबर हमारे फॉर्म हो चुके हैं 2.1 एंड 3.2, दैट इज कोर राउटर B एंड C कोर राउटर C। सब कुछ अब इन वर्किंग है, फाइन एंड हैप्पी। साथ ही साथ मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। मैं कुछ नेटवर्क ऐड करने जा रहा हूँ कोर राउटर C के पास। सो इंटरफेस लुक बैक 100 ले लेते हैं। IP एड्रेस सपोज 100.100.100.255.255.255.255। नो शट चलाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं चला देता हूँ। और एक इंटरफेस और बना लेता हूँ, 100 इंटरफेस लुक बैक इंटरफेस 111 IP एड्रेस चलो ले लेता हूँ नो 4 टाइम मैन 255 कुछ भी ले सकते हो। फिलहाल मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ले लेता हूँ और एक यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। सो राउटर BGP ऑटोनोमस सिस्टम 200 एंड रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, जितने भी कनेक्टेड इंटरफेस हैं उसे रिडिस्ट्रीब्यूट करो मेरे eBGP नेबर को। और मैं कमांड चलाने जा रहा हूँ डू सो IP BGP, और आई होप सो आप देख सकते हो कि वैलिड है और बेस्ट रूट है पहुँचने के लिए। क्या मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ, रिकॉर्डिंग एरिया में आए, मेक श्योर ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड ही ना हो। अंदर भी सो कोर TS पे मैं आता हूँ, यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ देखने के लिए डू सो IP BGP। मैंने एलियास बना के रखा है, श्योर इनफ वैलिड है मेरे तरफ से। जहाँ पे R का मतलब 200.200.3.0 में R दिखा रहा है, शायद मैंने डिस्कस किया है, जिसका मतलब है RIB राउटर इंफॉर्मेशन बेस, शायद इसका फुल नेम होता है रूट इंफॉर्मेशन बेस और राउटर इंफॉर्मेशन बेस, सॉरी याद नहीं है अभी के लिए। इसमें बता रहा है कि 200.200.3 चूँकि कोर राउटर C ने मुझे बताया ये नेटवर्क, इससे मैं तो ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। और यहाँ से मैंने लर्न किया उसका AD है 20, क्योंकि हमने eBGP से लर्न किया, eBGP जिसका AD बाय डिफ़ॉल्ट होता है 20 और डायरेक्टली कनेक्टेड का AD होता है 1 नहीं 0, सॉरी स्टैटिक का 1 होता है। आप ये देख सकते हो फिलहाल एक कमांड चला के सो IP BGP रिप फेलियर, और क्यों फेलियर हुआ? सो 200.200.3.0 जिसका नेक्स्ट हॉप है 200.200.3.2 ने आपको बताया RIP फेलियर क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हायर एडमिन डिस्टेंस। फिलहाल और कोर राउटर B पे हम देखना चाहते हैं डू सो IP BGP। यहाँ पे कमांड चलाएं तो आप देख सकते हो आई गेटिंग द नेटवर्क बट दिस इज नॉट द बेस्ट रूट। यस, दिस इज द वैलिड रूट बट दिस इज नॉट बेस्ट रूट। यू नो व्हाट,
आई कैन नॉट रीच 200.200.3.2। इसके पास सभी इंफॉर्मेशन तो मिला, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना नेक्स्ट हॉप बताया। सो एक मिनट फिर से मैं दिखाना चाहूँगा साथ साथ। बी पे हूँ, देख सकते हो आप 200.200.3.2। तो TS पे हमें एक कमांड चलाना होगा, आपको शायद याद आ गया होगा क्या कौन सा कमांड चलना चाहिए। राउटर BGP 100/3 लोकल। जब मैं नेबर 200.200.2.1 को अपडेट भेजूंगा तो नेक्स्ट हॉप मैं सेल्फ हो जाऊंगा। सो एज सुन एज आई एग्जीक्यूटेड द कमांड ऑन कोर TS, एक बार मुझे क्लियर करने दो ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। So now what I'm going to expect from core router B, any network that I'm getting from the core router TS, he is the next hop, and let's see. There it is, I got that, and that is going to base route as well. core router A की तरफ आके हम देखें तो do so IPBGP, so IPBGP for parrot लिखना भूल गया। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, तो इनके पास भी कह देते हैं नेबर 200.200.1.1 के लिए नेक्स्ट हॉप मैं बनूंगा सेल्फ, और आई होप सो कि अब आ गया होगा, देख सकते हो वैलिड रूट हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोर राउटर A कोर राउटर C से बात कर पाएगा? थिंक, लेट्स सी। पिंग 200.200.3.2, रिप्लाई नहीं मिल रही है। यू नो व्हाट, यू नो ऑल द थिंग्स। हालांकि मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है कि क्यों नेटवर्क ब्लैक होल और ये सब चीज़ें, तो मेरे हिसाब से मुझे फिर से वो डिस्कस नहीं करना चाहिए। एंड यू आर जीनियस पर्सन, सिंस यू आर गोइंग फॉर CCNP, you need to troubleshoot this lab, not a big deal for you man. गुड। सो मेरे हिसाब से जो मुझे बताना चाहिए मैंने इस वीडियो में बता दिया, और आगे की आने वाली वीडियो में हम बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। चूँकि वीडियो हाई डेफिनेशन में होती है तो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट में करने के लिए बेस कॉन्फ़िगरेशन पहले से मैंने रखा और चीज़ें पहले से की। तो एक बार ब्रीफ में हम रिकॉल कर लें। कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे IBGP नेबर फुल्ली मेज्ड नहीं है, उस केस में हम या तो रूट रिफ्लेक्टर कमांड चला सकते हैं या हम कॉन्फ़िगरेशन भी चला सकते हैं। रूट रिफ्लेक्टर में हमने क्या देखा, एक IBGP नेबर दूसरे IBGP नेबर को अपडेट नहीं भेजता था, लेकिन यहाँ पे हमने अपडेट तो पाया, बस एक कमांड हमारा नेक्स्ट हॉप मिसिंग था, तो उसके पे नेक्स्ट हॉप सेल्फ किया, जिससे हमारा कमांड हमारा नेटवर्क कन्वर्ज्ड हमको दिखा। So if you're looking for the configuration file, if you're looking for the notes, you can mail me and you will get reply as soon as possible with attachment of these documents. So I think so this is informative for you, and thanks for watching.